कुल्फ़ा आइसक्रीम का मज़ा है दुबाला, गर्मी में लगता है ये प्यार का प्याला, खाते ही दिल गाता है गाने, ये तो हैं ठंडक भरे अफ़साने। आइसक्रीम किसे पसंद नहीं होती। गर्मियों में स्पेशली जो है ना आइसक्रीम की रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा शेयर की जाती है। तो आज मैं भी आपके लिए लाई हूँ बादामी कुल्फ़ा आइसक्रीम बनाने का तरीका। माउथ मेल्टिंग है, बहुत आसान तरीका है, ईज़िली आप घर पर बना सकते हैं और यकीन करें बाज़ार से कहीं ज़्यादा ये सस्ती जो है ना ये घर पर आप बना सकते हैं। माउथ मेल्टिंग है, बिल्कुल भी जल्दी ये मेल्ट नहीं होती। मतलब कि जब हम इसको निकालते हैं ना फ्रिज में से तो अक्सर लोग कहते हैं कि फ़ौरन मेल्ट हो जाती है, उसमें क्रिस्टल बन जाते हैं। तो बिल्कुल क्रिस्टल फ्री और माउथ मेल्टिंग आइसक्रीम की ये रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना यहाँ पर मैंने लिए हैं बादाम, तकरीबन ये 25 से 30 बादाम हैं। तो इन बादामों को जो है ना रात भर पानी में मैंने भिगो लिया, तो उसके बाद ईज़िली इनका छिलका जो है उतर जाता है। और अगर आपको जल्दी है तो आप इनको गर्म पानी में भिगो के भी इनका छिलका उतार सकते हैं। इसके अंदर 1 टेबल स्पून डालेंगे घर की भलाई और 1 कप इसके अंदर डालेंगे दूध का और इसको हम ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे, इसका पेस्ट बना के रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है दूध, इसको मैंने फ्राई पैन में डाला है। तकरीबन ये आधा किलो दूध है। टोटल जो दूध है ना इस रेसिपी में जाएगा 3 पाव। तो यहाँ पर आधा किलो दूध के अंदर मैंने डाली है चीनी, तकरीबन 5 टेबल स्पून चीनी के डालने हैं। उसके बाद इसके अंदर हमने जो बादाम वाला दूध था वो डाल देना है और इसके फ्लेवर को मज़ेदार बनाने के लिए इसके अंदर कुल्फ़ा एसेंस डालेंगे। तो अगर आपके पास कुल्फ़ा एसेंस ना हो तो उसकी जगह पे आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 3 से 4 ड्रॉप्स जो है ना मैंने कुल्फ़ा एसेंस के डाले हैं। अब हमने इसको पकाना है तकरीबन 6 से 7 मिनट तक। जब इसमें अच्छे से उबाल आने लग जाए तो उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे खोया। यहाँ पर मैंने फीका खोया लिया है, ठीक है, क्योंकि चीनी हमने ऑलरेडी डाली हुई है और मज़ीद आगे चलकर भी जो हमने चीज़ें इसके अंदर यूज़ करनी है उसमें मीठा है। तो यहाँ पर मैंने फीका मीठा लिया है। अगर आपने मीठे वाला लेना है ना खोया तो फिर आपने दूध में चीनी जो है ना वो थोड़ी सी कम डालनी है। खोया डाल देंगे, ये तकरीबन मैंने 150 का लिया है। ये आधा पाव खोया है, ये इसके अंदर डालना है। अब खोया डाल के जो है ना दूध को इतनी देर तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। इसके ऊपर जितनी भी मलाई आएगी ना पकते वक्त आपने सारी इसके अंदर मिक्स कर देनी है। और यहाँ पर देख सकते हैं दूध की कंसिस्टेंसी जो है ना ये गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। तो इस पॉइंट पर आके जो है ना आपने फ्लेम बंद कर देनी है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि जब ये ठंडा होगा ना तो उसके बाद भी ये थोड़ा सा मज़ीद थिक हो जाएगा दूध, ठीक है। तो इसको जो है ना हमने रख देना है फुल ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पर ली है मैंने विपिंग क्रीम, ये विप्ड क्रीम मैंने ली है। तो अगर आपने जो है ना विपिंग क्रीम पैक लेके आना है तो आपने 1 कप जो है ना विपिंग क्रीम का यूज़ करना है टोटल इस रेसिपी में। तो यहाँ पर मैं 250 ml जो है ना ये क्रीम है विपिंग क्रीम, इसको मैंने विप्ड कर लिया, इसकी क्वान्टिटी डबल हो गई है। अब इसके अंदर डालेंगे हम ये बादाम खोए वाला दूध डालेंगे इसके अंदर और उसके बाद जो है इसको फ्राई पैन को अच्छे से आपने साफ़ कर लेना है। तो उसके बाद जी इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है, क्रीम और ये जो खोए वाला दूध है ना इसको अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपके पास हैंड विस्कर है तो उसकी मदद से कर लें, अगर नहीं है तो आपने इलेक्ट्रिक बीटर से करना है। इलेक्ट्रिक बीटर से जो है ना बीट करने से ये होता है कि आइसक्रीम जो है ना बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी सी बनती है और इसमें क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं बनते, ठीक है। तो इस तरह से आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट जो है ना इसको अच्छे से बीट कर लेना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा के फ्रिज में रख देना है 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए। तो अच्छी तरह से जब ये ठंडी हो जाए आइसक्रीम, इसको दोबारा से हमने 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद बीट करना है। अच्छा, डबल बीट करने से ये होगा आइसक्रीम जो होती है ना बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बन जाती है, जल्दी जो है ये मेल्ट नहीं होती है और बिल्कुल जो है क्रिस्टल फ्री बनती है। तो 5 मिनट मज़ीद जो है मैंने इसको बीट कर लिया था। अब इसको जिस भी बॉल में आपने जमाना है इसको उसमें निकाल लेना है। यहाँ पर मैंने प्लास्टिक का एक डिब्बा लिया है, उसके अंदर इसको डाल दिया है। अच्छी तरह से सेट करने के बाद इसको अच्छे से टैप कर लेना है। उसके बाद आपने लेना है प्लास्टिक का कोई सा भी शार्पनर ले लें, जैसे आम घर में वाइट कलर के शार्पनर होते हैं ना वो आप ले लें, उसकी कटिंग कर लेनी है और उसको जो है ना इस तरीके से इस आइसक्रीम के ऊपर इस तरह से आपने रखना है और इसको प्रेस करना है अच्छी तरह से। इसके किनारों से भी अच्छी तरह से दबा के इसको प्रेस करना है कि अंदर जो है ना हवा बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ज़रा सी भी हवा चली जाएगी ना तो आइसक्रीम में क्रिस्टल बन जाएंगे। उसके बाद इसको ओवरनाइट के लिए हमने रख देना है। आइसक्रीम जो होती है ना हमेशा अक्सर लोग कहते हैं 7 से 8 घंटे रख दें, तो आइसक्रीम जो है वो फुल जो है ना जमती नहीं है। तो इसको ओवरनाइट के लिए रखेंगे ना तो सही वाली आइसक्रीम जो होती है ना वो बिल्कुल अच्छे से जम जाएगी, ठीक है। ये देखें अच्छी खासी ये जम चुकी है। तो इसको जो है ना मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी ये मज़ेदार बनती है, यकीन करें बहुत ही बजट कंट्रोल रेसिपी है। इस रेसिपी में जो है ना टोटल मेरा ख़र्चा तकरीबन 400 साढ़े 400 खर्चा
आया है। और यही वाली आइसक्रीम जो है ना, अगर इसी क्वांटिटी में बाज़ार से लेने जाएं तो आपको 1200-1500 से कम बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तकरीबन ये 1.25 लीटर आइसक्रीम बनी थी, क्योंकि मैंने इनको 2 डिब्बों में महफूज किया था और तकरीबन 10 से 12 लोगों ने ये आइसक्रीम खाई थी। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, रेसिपी को फुल फॉलो कीजिएगा और अच्छी लगे तो सबके साथ जो है ना शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।